हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्रेविटेशन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था ना। उस पार्ट 1 के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके लिए। इट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height 1 kilometer above the earth is same as a depth d below the surface of earth, then value of d will be. First of all, one thing you have to remember that read the questions carefully. हमने क्वेश्चन को carefully read कर लिया. Then what is given to you in question it is given to you at height 1 kilometer. We know at height delta g upon d is equals to what? It is 2h by r. Okay. Second thing, at depth d from the surface of अर्थ की सरफेस से d डेप्थ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा g अपॉन g? वी नो इट इज योर d बाई r. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू इन क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है. देन इक्वेट दीज टू वैल्यूज. 2h बाई r is equals to d by r. r to r is cancel and value of d comes 2h और h का वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है. सो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर इज योर आंसर. ऑप्शन नंबर सी. सो दिस इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन एंड अगर हमें कंसेप्ट अच्छे से पता है तो हम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, it is given to you two stationary particle of mass m1 and m2 are at d distance apart. So first of all हमने दो मास ले लिए m1 and m2 और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d. इट इज़ गिवन टू यू. नाउ नेक्स्ट लाइन, अ थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल. एक तीसरा पार्टिकल है जो इस लाइन पे है आपके. सो हमने इस तीसरे पार्टिकल को लेट वी कंसिडर द मास m एंड इस लाइन पे हमने कहीं पे इसको इस m1 से x डिस्टेंस पे कंसिडर कर लिया. थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल एक्सपीरियंस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लाइन. यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि जो थर्ड पार्टिकल है उस पर कोई रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. मीन्स उस पर नेट फोर्स क्या है आपका, ज़ीरो. देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1 से उस पार्टिकल का डिस्टेंस मीन्स आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन में दो तरह की चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको m1 से डिस्टेंस पूछा है, उसकी जगह आपको m2 से डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है. सो इसके लिए हम एक थोड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे. देन आफ्टर वी गेट अ शॉर्ट ट्रिक. सो ड्यू टू हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकाल लिया, फोर्स ड्यू टू m1 ऑन m. दिस ये जो स्मॉल पार्टिकल है आपका m, इस पर इस m1 की वजह से कितना फोर्स लगा, ड्यू टू m1 इट इज़ g m1 m अपॉन x स्क्वायर. वी नो फ्रॉम द ग्रेविटेशनल लॉ. सेकेंड, इस m पार्टिकल पर इस m2 की वजह से कितना फोर्स लगा, इट इज़ योर g m2 m अपॉन d माइनस x होल स्क्वायर. बिकॉज दिस डिस्टेंस इज व्हाट, दिस डिस्टेंस इज d माइनस x. नाउ व्हाट इज गिवन टू इन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नो रिजल्टेंट फोर्स. सो वी कैन इक्वेट दिस. f1 विल बी इक्वल्स टू f2. सो राइट g m1 m upon x square will be equals to g m2 m upon d minus x whole square. now g to g is cancel, small m से small m cancel हो गया. now we will get the value m1 upon m2 is equals to x square upon d minus x का whole square. Now by taking the root we will get the value x upon
d minus x is equals to root over of m1 upon root over of m2. नाउ हमें किसका वैल्यू रिक्वायर्ड है? वी रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो हम इसको ऐसे कर देंगे, d माइनस एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू योर m2 अपॉन m1 रूट. नाउ d अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ m2 upon m1. Again d upon x is equals to 1 plus root of m2 upon m1. Now what we do, we will take the LCM of this and we will get the value of x like this, root of m1 upon root of m1 plus root of m2 multiply d. This is our answer. Means distance from this m1 at this point, resultant force on m is 0. Now अगर क्वेश्चन में आपको m2 से पूछा गया है, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस d माइनस एक्स? इस d माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा? सो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, m1 की जगह m2 कर देना, बिकॉज नाउ इस एंड से पूछा गया है. तो जिस एंड से या जिस मास की तरफ से पूछा जाए वो वाला मास आपके कहाँ आएगा? ऊपर आएगा. m2 अपॉन रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 मल्टीप्लाई d. ओके, क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट? diameter and mass of a planet is double that earth. Let m is mass of earth and your d is dia of earth. So diameter and mass of the planet is double that earth, then time of pendulum at surface of planet is how much time period of earth surface? First of all, what we understand by reading the question, there is a planet. एक planet है जिसको हमें अर्थ से कंपेयर करना है. उस planet का मास है अर्थ के मास का डबल. उस प्लेनेट का जो डायमीटर है वो भी डबल है, सो रेडियस भी कितना हो जाएगा? डबल. दिस इज गिवन टू यू क्वेश्चन. नाउ आपसे क्या पूछा है? टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड पे जाने के लिए वी नो द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू व्हाट? इट इज योर 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी. सो एल इज कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट दैट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑफ रूट जी. सो बेसिकली अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें जी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अर्थ पे तो आपका जी का वैल्यू जी रहेगा, बट जो दूसरा प्लेनेट पे उस पर जी का वैल्यू कितना है? सो फॉर दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? जी का वैल्यू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर. सो वी कैन राइट जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम बाई आर स्क्वायर. Now we will find g dash upon g. G dash is what? G dash is the value of gravitational acceleration at that planet. इस जो नया planet है आपका उसके ऊपर. So इसके लिए m dash upon m multiply r by r dash का whole square. Now put the values. m dash का value put किया 2m upon m multiply r upon 2r whole square. r to r is cancel, m to m is cancel. Now we will get the value 1 by 2. This is the value of g dash upon g. Now we will find the value of time period. So, time period let taken as t dash for that planet, और अर्थ के लिए टाइम पीरियड कितना हो गया? t. So by this formula we get t dash upon t is equals to root over of g upon g dash.
So g upon g dash means its value equals to root of 2. So by this equation we get t dash is equals to 2t, means time period of that planet is twice as that of the earth. Now we will see the option, sorry, root 2 times, root 2 times. So root 2 times, option number B is your right answer. Now again moving to the next problem, it is problem number 4. It is also previous question. The height at which the weight of a body becomes 1/16th its weight on the surface of earth, means what you have to ask, you have to ask the value of height. In question you have to ask the value of height, and किसके बारे में बात की गई है, वेट के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट व्हाट इज द वेट. Weight of the body, it is written as W and its value will be equals to mg. Now what is given to you, it is given to you that weight will becomes 1/16th, means it is W by 16th of, and it is also equals to mg dash. Equation number 1, equation number 2. So क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है कि जी डैश और जी में क्या रिलेशन होता है एट सम स्पेसिफिक हाइट. लेट हमने हाइट एच ले लिया, तो एट एच हाइट पे हमारा जो जी का वैल्यू होता है वी नो, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर, वी ऑल नो दिस. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई एम ऑन बोथ साइड देन वी गेट एम जी डैश विल बी इक्वल्स टू एम जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर. Now put the values of mg dash. mg dash का वैल्यू पुट कर दें, it is your w upon 16. w means mg, so it is your mg by 16. It will be equals to mg upon 1 plus h by r whole square. mg to mg is cancel. Now 16 will be equals to this. Then when we take root, what we get 4 is equals to 1 plus h by r. 4 is equals to 1 plus h by r. Then what is the value of h by r, it is your 3. Then h is equals to 3r. This is your answer. So this is the height at which your weight becomes 1/16th of its weight. So your answer number, option number A is correct. Now move to the next question, question number 5. It is also important question. ये अभी स्क्वायर के लिए पूछा गया आपको, इसी के जैसा बेस्ट क्वेश्चन आपको ट्राइंगल के लिए पूछा जा सकता है, और किसी भी शेप के लिए you have to ask this type of question. So what is given to in question, 4 particle of masses m, 2m, 3m, 4m are kept in sequence at the corners of a square of side A. मीन्स आपको एक स्क्वायर लेना है जिसका साइड ए है, उस पर उसकी जो चारों कॉर्नर्स हैं उन पे मास m, 2m, 3m और 4m आपको रखना है. द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m placed at the center of the square will be. What is asked to you, the magnitude of gravitational force acting on a particle. एक पार्टिकल रखना है आपको ऑफ मास m एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, यू हैव टू फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ स्क्वायर. यहाँ पे ये थोड़ा रेक्टेंगल के जैसे बन गया, बट आपको ये स्क्वायर ही कंसिडर करना है. सो इट इज़ योर स्मॉल m, 2m, 3m, 4m. 4 masses in sequence at the center of this square. This mass small m we have placed. Now ये डिस्टेंस आपको गिवन है, बार बार कह रहा हूँ मैं अगेन, इट इज़ योर स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल.
स्मॉल है. नाउ सी, दिस इज एम, दिस इज एम, देन फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, it is taken as capital F. M and 4M, then what type of force? It will be 4F. F का वैल्यू हो जाएगा G/mm/r². जो भी डिस्टेंस होगा between these two, it is your 3F, and here it is your 2F. When we solve these, this is F and this is 3F. ये F है और ये 3F है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? 2F. इनका रिजल्टेंट होगा 2F. 2F और 4F का रिजल्टेंट, इट विल ऑल्सो इक्वल टू 2F. नाउ इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. सो वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस by taking the formula f1 square plus f2 square to f1 f2 cos of theta. So it comes your under root of f1 square plus f2 square. तो f1 square f2 square कितना आ जाएगा? It will be equals to your root 2 multiply 2f. Now what is the value of f is here? R is equals to root 2 root 2. f का वैल्यू G/mm/r². G/m/r². R is this distance. So we know the distance, this distance is what? It is your a by root 2. How we can find this distance? You all know, because this is your a by 2, this is your a by 2, so we can find it is your a by root 2. So G/mm/r², r का वैल्यू a by 2 whole square, sorry, a by root 2 whole square. Then we solve this. It is your 2 root 2 G/m square upon it is your a square and 2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा. तो इट इज आंसर योर कम्स 4 root 2 G/m square upon a square. ऑप्शन नंबर सी. सेम एज दैट ऑफ आपके ट्राइंगल का क्वेश्चन हो सकता है और किसी शेप का क्वेश्चन हो सकता है. सो आज हमने ये 5 क्वेश्चन सोल्व किए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू दीज क्वेश्चंस, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर व्हाट्सअप करें 9001960969. ओके, थैंक यू.